Good afternoon, student. Class 7th, subject History, Chapter 8th, Devotional Path to the Divine. Students, आज हम साउथ इंडिया के ही आसपास के स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे. स्टेट्स है महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. तो इसमें हम जो पहला जो स्टेट है वो लेंगे वो है कर्नाटका. तो कर्नाटका में मिडिवल इंडिया में जो सेंट आए थे उनका नाम था बासवना और उनके कई और साथी थे, संत थे, जैसे आलमा प्रभु एंड अक्का महादेवी ने, जिन्होंने भक्ति मुहिम शुरू की कर्नाटका स्टेट में. इसके बारे में हम छोटी सी इन्फॉर्मेशन इस जो वीडियो इसमें लेंगे. जो साल 1500 के आसपास कर्नाटका में ये रिलीजियस मुहिम शुरू हुई और इनको जो ये थे बासवना जो और इनके जो सैन उनको वीरा शिवा भी बोलते थे और इनका माना था और ये भरोसा रखते थे इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स. इन्होंने एक रिलीजियस रिफॉर्म चलाया कर्नाटका में फॉर द इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स. एंड हिंदुज़म में जो अपर कास्ट के ब्राह्मण लोअर कास्ट से भेदभाव करते उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई कि ये गलत है. साथ में उस टाइम जो औरतों के साथ गलत होता था, इनके साथ जुल्म और सितम होता था, उसके बारे में इन्होंने आवाज़ उठाई और बताया कि ये जो औरतों के साथ होता है डिस्क्रिमिनेशन, ये गलत है. झूठे और महंगी पूजा और दिखावे वाले पूजा पाठ जो रिचुअल्स होते थे इन्होंने इसके इन चीज़ों के खिलाफ थे. तो एक तरह का इन्होंने रिलीजियस रिफॉर्म्स कर्नाटका स्टेट में बासवना और उनके जो साथी आए थे, जिन्हें वीरा शिवा भी बोलते थे, तो उन्होंने ये काम कर्नाटक स्टेट में ड्यूरिंग मिडिवल टाइम किया. तो और ये जो संत है ये काफ़ी माने जाते हैं कर्नाटका स्टेट. जैसे मैंने आपको बोला कि कश्मीर में जैसे हमारे जो सूफी संत थे शेख नूरुद्दीन वली वैसे ही और ललदत, वैसे ही कर्नाटका स्टेट में ये बासवना और उनके जो साथी थे उनको माना जाता है. तो स्टूडेंट जो दूसरा स्टेट है जिसके सूफी संत के बारे में हम पढ़ेंगे वो है महाराष्ट्र में. साल है 1200 से लेकर 16 तक का. और इसी दौरान काफ़ी अजीम संत और शायर सामने आए कर्नाटका में. ये क्या करते थे, ये इन्होंने भी काफ़ी रिफॉर्म्स लाए अपने रिलीजन में. जो कुछ लोग रिलीजन का गलत फ़ायदा उठाकर गलत चीज़ें बता रहे थे रिलीजन के नाम पर, उनको उसके खिलाफ ही खड़े हुए. ये क्या करते थे, ये जो सूफी संत थे महाराष्ट्र के, ये क्या करते थे, लोकल ज़ुबान में यानी कि मराठी में अपने खुदा की तारीफ़ के गाने लिखते थे और आम लोगों में ये गाते थे, लिखते थे. तो ये काफ़ी मशहूर भी हुए. ये इनकी जो गाने थे काफ़ी मशहूर भी हुए आम लोगों में. तो जो संत थे जैसे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और औरत भी थी इनमें, जैसे यहाँ लल्लर थी, जैसे सक्कूबाई और चोखर मेला फैमिली भी इस रिलीजियस रिफॉर्म और भक्ति मूवमेंट में जुड़ी. और ये कुछ जो फैमिली थी ये अनटचेबल्स लोअर कास्ट महार से बिलोंग करती थी, वो भी इस भक्ति मूवमेंट को उन्होंने महाराष्ट्र में आगे बढ़ाया. तो इनका क्या मानना था, ये भगवान जो ये सूफी संत थे महाराष्ट्र में, ये भगवान विष्णु के रूप विठला, ये आम लोगों के इबादत के मेन गॉड बन गए इस दौरान. और इनके कई मंदिर भी बनाए गए महाराष्ट्र. विठला भगवान विष्णु के रूप थे ये. तो इन संतों ने पूजा पाठ को रिजेक्ट किया. वही दिखावे वाली सुपरस्टिशियस और महंगी पूजा पाठ उसके खिलाफ ही खड़े हुए. कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट भी थे. मगर इन संतों ने बाकी जो साउथ इंडिया के जो संत थे उनके उलट, जो साउथ इंडिया के संत थे वो बोलते थे कि हमें मोक्ष चाहिए. मोक्ष का मतलब है फिर से हमें इंसान के फॉर्म में फिर से पैदा ना होना पड़े, हम वही गॉड के साथ, खुदा के साथ, भगवान के साथ हमेशा रहे. वो फिर से इंसान की पैदाइश ना हो, किसी भी तरह की पैदाइश उनकी फिर से ना हो, इसके लिए वो
भक्ति किया करते थे, पूरी तरह अपने को प्रेजेंट कर दिया था गॉड को। मगर जो ये थे महाराष्ट्र के सूफी संत, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि इबादत हम फैमिली में भी कर सकते हैं। अगर हम फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, वो भी एक तरह की गॉड की इबादत है, ऊपर वाले की इबादत है। इसके लिए हमें घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम घर में बैठे हुए अपनी फैमिली को चलाकर भी ऊपर वाले की इबादत यानी कि भक्ति कर सकते हैं, विदाउट एनी शो ऑफ और सुपरस्टिशियस। इनके लिए भक्ति का असली मतलब था अंडरस्टैंडिंग पेन्स ऑफ अदर्स, यानी लोगों की मुश्किलात, उनका दुख दर्द दूर करना, उनके दुख दर्द को बांटना। इन संतों की पहली जो ज़रूरत वो मानते थे किसी भी भक्ति की, यानी कि उनका मतलब था अगर ऊपर वाले की भक्ति जो है या इबादत है, वो असली वो इबादत है जब हम ऊपर वाले के बनाए हुए लोगों के जो दुख दर्द बांटे, उनको दूर करे, वही हमारे खुदा या भगवान की असली इबादत है। तो इनके मायने में सर्विंग ह्यूमनिटी या इंसानियत की सेवा करना ही असली भक्ति थी। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका टॉपिक, सेंट्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। थैंक यू।